कर लीजिए सामाजिक विज्ञान ज्योग्राफी के 5 नंबर मुट्ठी में। जी हाँ, हम आपको जो टॉपिक बताएंगे आपको उन्हीं टॉपिक को पढ़ना है और मानचित्र से संबंधित 5 नंबर पूरे के पूरे आपको मिल जाएंगे हमारे द्वारा बताए गए टॉपिक को पढ़ के। पहला आपको कृषि वाला लेसन पढ़ लेना है। कृषि में इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि प्रमुख चाय उत्पादक राज्य बताइए, तो आपको पता है असम। प्रमुख कॉफी उत्पादक राज्य बताइए, तो आपको पता है कर्नाटक। ठीक बेटा। प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य बताइए, तो आपको पता है उत्तर प्रदेश और पंजाब। मिट्टियों से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। कैसे पूछा जाएगा हम बताते हैं आपको। ऐसे पूछा जाएगा कि जलोढ़ मृदा का क्षेत्र कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है बेटा। तो उत्तर भारत के जो मैदानी क्षेत्र है यहाँ पे जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्र हैं। आपसे बांध से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है। ठीक है बेटा, इस तरीके से पूछ लीजिए। बंदरगाह से आपसे पूछ लिया जाएगा कि कांडला बंदरगाह कहाँ पे है। ठीक है, इसको मैप पर चिन्ह सहित दर्शाइए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। आपसे पूछ लिया जाएगा कि विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ पे है। ठीक है, तूतीकोरन बंदरगाह कहाँ पे है। ठीक है बेटा। नाहवा शेवा बंदरगाह कहाँ पे है। ठीक है बेटा। न्यू मंगलोर बंदरगाह कहाँ पे। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। नदियों से आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा। आपसे पूछेगा उत्तर भारत की नदियां बताइए, दक्षिण भारत की नदियां बताइए। ठीक है, तो उत्तर भारत की गंगा आप लिख दीजिएगा और दक्षिण भारत की आप गोदावरी लिख दीजिएगा। 2 नदियां तैयार कर लीजिए। एयरपोर्ट में आप खनिज में आइए। पहले खनिज में आपसे कैसे पूछेगा बताता हूं आपको। आपसे पूछेगा तांबा उत्पादक प्रमुख क्षेत्र, कोयला उत्पादक प्रमुख क्षेत्र, बॉक्साइट उत्पादक प्रमुख क्षेत्र, लौह अयस्क उत्पादक प्रमुख क्षेत्र। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा। एयरपोर्ट में आपसे कैसे पूछेगा, तो एयरपोर्ट में आपसे पूछेगा कि किसी एक अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट या एयरपोर्ट को आप क्या कीजिए, मैप में चिन्ह सहित अंकित करिए। इस तरीके से पूछ लेगा। आपसे अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि परमाणु, किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम लिखिए। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन क्या किए जाएंगे, पूछे जाएंगे। और ये देखिए मैंने यहाँ पे ये ऑफिशियल सिलेबस मैंने डाउनलोड कर रखा है यूपी बोर्ड से, आप ये भी देख सकते हैं। ये देखिए लिखा है 5 नंबर और आपको यही दिया है। और जितने टॉपिक हमने आपको बताए आपको यही क्या करने हैं, पढ़ने हैं। हालांकि टॉपिक बहुत सारे, सब नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपको अगर आप सब पढ़ने के चक्कर में पढ़ेंगे तो आप कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपसे जलोढ़ मृदा का क्षेत्र पूछ सकता है, काली मृदा का क्षेत्र पूछ सकता है। ठीक है, पर्वतीय मृदा का क्षेत्र पूछ सकता है। इस तरीके से पूछ सकता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सॉरी। ठीक है, आपसे यहाँ से पूछेगा कि सलाल बांध कहाँ पे है। इस तरीके से पूछ सकता है। किस नदी पे, ये पूछ सकता है। राज्य का, किस राज्य में, ये भी पूछ सकता है। तो आपको ऐसे भी तैयार कर लेना है। ठीक है, और मैप में उसको क्या कर लीजिए, उसको लोकेट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे इस तरीके से पूछेगा कि रानीगंज, झरिया, ये सब किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आपको पता है ये सब कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है बेटा। आपसे पूछेगा कि पेट्रोलियम उत्पादन के लिए कौन से क्षेत्र प्रसिद्ध है या सबसे पुराना पेट्रोलियम क्षेत्र कौन सा है। तो पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र के लिए जो प्रसिद्ध क्षेत्र है वो असम का डिगबोई है और बम्बई हाई है बेटा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन इसमें देखिए लिखे हुए हैं, ये देखिए आप इन्हीं क्वेश्चनों को क्या करिए, बार बार पढ़िए। और इसमें यूपी बोर्ड में एक खासियत है कि क्वेश्चन बार बार क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितने हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं आपको यही पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है बेटा। देखिए ये क्वेश्चन पूछा कि सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य, सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको मैप पे लोकेट कर दीजिए। अभी हम आपको लास्ट में क्वेश्चन बताएंगे कैसे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। हमारा मकसद बड़ा वीडियो बनाना नहीं, छोटा और इफेक्टिव प्रभावी वीडियो बनाना है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन कभी कदार ऐसे पूछ लेता है कि आपको एक भारतीय राज्य दे देगा और उसकी राजधानी लोकेट करने को कहेगा। ठीक है बेटा, तो ये भी आप राजधानियां भी क्या कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। अच्छा, आपको राज्य तो पता होंगे, भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित राज्य है बेटा। ठीक बेटा, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे। देखिए ये देखिए बांध से क्वेश्चन पूछ लिया तो इस बांध को लोकेट कर लीजिएगा। ठीक, आपके पास विद्या, अवतार, इजी नोट्स कुछ भी हो या बुक हो तो बुक के बिल्कुल पीछे जाइएगा, वहां पे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। वहां से इनको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए मैप पे कैसे लोकेट करना है। अगर आपने इसी प्रकार से मानचित्र को भरा तो आप पूरे के पूरे मार्क्स पाएंगे। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि वह स्थान जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी स्थित है उसको इस चिन्ह के द्वारा, आप बॉक्स पे देख पा रहे हो, हमको दर्शाना है। तो आपको बोर्ड एग्जाम में एक
पॉलिटिकल मैप मिलेगा इस तरीके का, ठीक है। और उस मैप में आपको ये भरना होगा। तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है। अब आपको यहाँ पे इस तरीके से क्या कर देना है, यहाँ पे लोकेट कर देना और यहीं पे लखनऊ लिख देना है। हालांकि इसमें एरो बना के लिखा गया है, लेकिन आपको सीधा क्या कर देना है, यहीं पे लखनऊ इस तरीके से लिख देना है, ठीक है। अगर आपने इस तरीके से किया तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और समझते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के किसी एक जूट उत्पादक राज्य को इस चिन्ह के द्वारा क्या करना है, हमको लोकेट करना है। तो बेटा आपको पता है कि बंगाल प्रमुख जूट उत्पादक राज्य है और बंगाल की जो सीमा है वो इस तरीके से लगती है। तो आपको सीधे यहाँ पे क्या कर देना है, जो चिन्ह दिया है उस चिन्ह को यहाँ पे बना देना है और सीधे यहाँ पे लिख देना है वेस्ट बंगाल प्रमुख जूट उत्पादक राज्य, और जो क्वेश्चन नंबर है वो डाल देना है। अगर आपने इस तरीके से मैप भरा तो हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आप पूरे के पूरे मार्क्स पाएंगे। इसी तरीके से आपको इतिहास वाले सेक्शन में मैप को भरना है और इतिहास वाले सेक्शन के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सभी हम करवा चुके हैं। तो आप उस वीडियो को भी क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार के वीडियोस मिलते रहे। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।